मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपनी वेकेशन की पैकिंग किस तरह से करती हूँ, थोड़ी स्पेस में ज़्यादा चीज़ें किस तरह से एडजस्ट होती हैं। इसके लिए आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली बात तो ये, जब भी मैं वेकेशन पे जाऊँ ना तो मेरी पैकिंग ना लास्ट डे पे ही होती है। कल को हमारी 1 बजे फ़्लाइट है और यहाँ पे रात का 1 बज गया है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कोई चेक इन नहीं किया। हम सिर्फ अपने बैग पैक लेके जा रहे हैं। सबका एक एक बैग पैक होगा। कुछ स्टफ़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया है और साथ में मैं अपना टॉवल लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी भी होटल या किसी भी रेंट पे लिए हुए घर का बिल्कुल टॉवल, बेशक उन्होंने क्लीन किया हो लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो चलें, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये है जी मेरा बैग और ये मेरे हस्बैंड का बैग है और ये मेरी बेटी का बैग है और ये मेरे बेटे का बैग है। मैंने ट्रैवल बैग बिल्कुल बाय नहीं किए, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे तो मैंने इसी के साथ गुजारा किया। तो कल जो कपड़े हमने पहन के जाने वो मैंने ऑलरेडी ड्रेसर पे निकाल के रख दिए और मैं ट्रैवल के लिए प्रेफर करती हूँ कि बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए ताकि आप उठ बैठ सको और आपको महसूस ना हो बिल्कुल भी। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मेरा छोटा सा ब्यूटी बैग है, इसके अंदर है मेरा कुछ मेकअप। चले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप क्या है। मेरी फ्रूटी लिप है लिप बाम के तौर पर, और ये मेरा है सन ब्लॉक। अच्छा, मैं ना आपको बता दूँ, मैं ना कोई प्रॉपर जो मेकअप है ना वो इतना यूज़ कोई नहीं करती। मेरे पास चंद अशियाँ हैं, मतलब लाइक मेकअप की, जैसे ग्लिटर हो गया, कोई ब्लशन हो गया, एक ब्रश हो गया, और इसी तरह से मैं मेकअप जो है वो हर दफ़ा एक जैसे ही कर लेती हूँ, मुझे इतना करना भी नहीं आता। और ये है मेरा मस्कारा, दिस इज़ माई आई लाइनर एंड जो होता है आईब्रोज़ का। ये 2-4 लिप ग्लॉस हैं जो मुझे पसंद है और हर टाइम पे मैं यही यूज़ करती हूँ। अच्छा, कुछ लड़कियों को बड़े शौक होते हैं ना मेकअप के, न्यू हाईली ब्रांड मेकअप होना चाहिए। मुझे बिल्कुल ऐसा शौक नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ, हम जा रहे हैं पोर्टो रिको के लुकियो एरिया में, जो कि ट्रॉपिकल एरिया है और वहाँ पर लाइक बीच के बिल्कुल पास हमने घर जो है वो रेंट पे लिया हुआ है 1 वीक के लिए। और वहाँ पर मौसम जो है ना वो एक तरह से ही रहता है, लाइक ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, धूप भी निकलती है और ताज़ा हवा भी चल रही होती है। तो मैंने उस हिसाब से जो कपड़े हैं ना वो बाय किए हैं। ये मैं रख रही हूँ साथ में अपनी सेल्फी स्टिक, और ये बहुत काम आने वाली है क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करनी है, तो मुझे ज़्यादा सारी सेल्फीज़ और वीडियोस बनानी होगी। अच्छा, मुझे ये था कि मेरी चीज़ें सारी पूरी हों ताकि हमारे पास 7 दिन होने हैं और वहाँ जाके मेरा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। वहाँ पर जाके हमने एक्सप्लोर करना है, ये ना हो हम ये रह गया वो रह गया, हम मार्केट भाग रहे हैं, तो आपको एक दिन भी बाहर जाना पड़ जाए ग्रॉसरी वगैरह के लिए तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से मैं अपनी एक ही शॉल सी रख रही थी, लाइक शॉल स्टॉलर टाइप या दुपट्टा टाइप कह लो, कि अगर मतलब जैसा मौसम हुआ तो एक तो होनी चाहिए ना पास। तो ये है मेरा प्यारा सा फ्रॉक ब्लैक एंड ब्लू कलर का। ये भी समर स्टफ़ में है, और एक मैं रख रही हूँ बिल्कुल कॉटन स्टफ़ में अपना सूट कह लो, ड्रेस कह लो, क्योंकि मुझे अभी वेदर वहाँ जाकर पता लगेगा कैसा है। और इसके साथ मेरा दुपट्टा बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह वहाँ जाकर मैं जहाँ जहाँ विज़िट करूँगी आपके लिए वीडियोस कैप्चर ज़रूर करूँगी, मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं बच्चों को सुलाकर अपनी पैकिंग ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठे हो ना कोई भी काम ख़त्म नहीं होता। ये मैं अपनी बच्ची की रख रही हूँ पिन्स, पोनियाँ वगैरह, क्लिप्स वगैरह प्यारे प्यारे, क्योंकि जो काम आपने 1 घंटे में फ़िनिश करना है ना, वो बच्चे उठे हो ना वो आपके 5-6 घंटों में भी ख़त्म नहीं होता। मेरे साथ तो वैसे ऐसे ही होता है, आई डोंट नो आपके साथ क्या होता है। तो इसलिए ज़्यादा मेरी कोशिश होती है बच्चों को सुलाकर अपना काम करूं। यहाँ जी मेरा तो बैग हो गया है रेडी और मैं इसको करने लगी हूँ ज़िप अप। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से सारी चीज़ें फिट आ गई हैं, और मैंने एक पानी की बोतल साथ में रखी है, अपनी ब्यूटी स्टॉक भी रख लिया है, बच्ची की जो है वो पोनियाँ शोनियाँ भी रख ली हैं। और यहाँ मैं करने लगी हूँ अपने बच्चों की पैकिंग। और ये थोड़ा बिग साइज़ था बैग का, तो मैंने कहा चलो यही लेती हूँ। इसके सामने भी एक छोटा बैग लगा हुआ था, मैंने कहा इसमें भी खाने पीने का स्टफ़ आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं रख रही हूँ सन ग्लासेस बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वहाँ हम बीचेस टूर करेंगे और वहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है सन में, फिर आपकी डायरेक्ट जो हीट है वो आपकी आँखों पे और हेड पे पड़ती है। तो मैंने कहा एहतियातन मैं रख लूँ। अच्छा, बीचेस पे तो मैंने पहले भी टूर किया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मैं ना मोस्ट पॉपुलर बीचेस देखने जा रही हूँ जो कि यूनिक दिखते हैं और जिनका जो है वो वाटर कलर और बहुत क्लियर और बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैंने सर्च किया था और इन 2 बीचेस के बारे में बहुत ही खूबसूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर हमने टूर प्लान किया था। और ये जी मेरे नेल्स हैं, वैसे तो मैं लगाती नहीं, लेकिन मैंने कहा एहतियातन रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा लूँगी। कभी कभी आपका दिल करता है ना, तो मेरा कोई इतना शौक़ नहीं है नेल्स का, लेकिन अगर हो तो फिर मैं बाय करके वो आर्टिफिशियल टाइप ही लगा लेती हूँ। नेल पॉलिश के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ी।
और मैं बड़े नाखून भी नहीं रखती, क्योंकि बच्चों के साथ बड़े नाखून रखना मुझे जहर लगता है, क्योंकि आपको काम करना होता है। ये बच्चों की डायपर्स हैं, कुछ जो छोटा है वो डायपर पे अभी, तो ओवरनाइट डायपर मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ। तो बच्चों के भी कपड़े मैंने समर के हिसाब से रखे हैं और कूल कलर्स रखे हैं, ताकि पिक्चर्स में बहुत अच्छे आएँ। ये मेरी बेटी के ड्रेसेस हैं, तो ये मैंने लिंक्डइन से बाई किए थे और बहुत अच्छे मिल गए थे। कुछ मैंने मेसिस मॉल से भी लिए हैं, वहाँ पे भी बैक स्ट्रीट पे बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा था। और आपको मैं बताती चलो, मैं शॉपिंग करने 3-4 दफ़ा गई हूँ और बच्चों के साथ, लेकिन मुझसे कोई भी चीज़ बाई नहीं हुई। जब मैं अकेली गई हूँ ना, तो मैंने 1 घंटे के अंदर सारी शॉपिंग कर ली, क्योंकि बच्चे नहीं थे साथ, तो मुझे बहुत ईजी हुआ ना शॉपिंग करना। एक सेट मैंने इनका थोड़ा मतलब गर्म स्टफ़ में भी रखा है, क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाती है और बच्चों की सारी चीज़ें पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर माओं को तो ये होता है ना कि बच्चे कहीं भी बाहर ही ना हो जाए। तो एक स्टफ़ जो है ना, मैंने इनका ऐसा भी रखा है कि अगर सर्दी इनको लगे तो फिर फुल स्लीव्स और फुल जो है वो पैंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी मेरे बच्चों की भी हो गई है पैकिंग रेडी बैग, तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। और साथ में मैंने अपने खाने पीने का कुछ सामान रखा है जो मैं ट्रैवल में लेकर जाऊँगी। और खजूरें तो उसमें मस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कुछ एनर्जी बार्स हैं, ताकि बच्चे मुझे तंग ना करें, क्योंकि ट्रैवल बेशक 4 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन फिर भी बच्चों को भूख लग जाती है। ये मेरा मॉइस्चराइज़र है, तो मैं कोशिश करती होती हूँ चीज़ें जो है ना वो ट्रैवल साइज़ में ही रखूँ कंटेनर्स में, क्योंकि फिर बैग बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं। और इसमें मेरा कुछ स्टफ़ है, लाइक ज्वेलरी टाइप है, एक नेकलेस है, एक रिंग है, और ये है मेरा चपस्टिक, क्योंकि वैसलीन की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है ऊपर जब हाइट में जाता है ना प्लेन, तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो ये साथ में मेरी बूम बूम बबल, बबल मुझे बहुत पसंद है, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। और ट्रैवल में मैं बबल ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये है मेरा एक ब्रेसलेट, जो कि मैं वहाँ पहनूँगी। ज़्यादा ज्वेलरी नहीं मैं रख रही, क्योंकि यहाँ पे लाइक इतनी ज्वेलरी टाइप वो चलती नहीं है, और वैसे भी बीचेस वगैरह पे कहाँ पहन होती है ना, तो बस एक नेकलेस और एक रिंग पहनूँगी। यहाँ जी सुबह हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज है हमारी फ़्लाइट का टाइम, 1 बजे दोपहर को हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं बच्चों को जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, अंडा और साथ में पराठा। मैंने कहा इनका पेट भरा होगा ना, ताकि मुझे तंग ना करेंगे। और साथ में मैं ट्रैवल में ले जाने के लिए कुछ सैंडविच बना रही हूँ। वैसे मैंने बनाने नहीं थे, लेकिन मेरे पास सालन लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था आलू अंडे का, तो मैंने कहा अच्छे बनते हैं ना इसके सैंडविच। तो वैसे भी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो होती है ना, उसमें जो चीज़ें हैं ना वो एक एक आपको बाय करनी पड़ती है। तो मैंने कहा बच्चों को अगर भूख लगी तो इवन के हबी नबी में हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान होना चाहिए। तो ये जी हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हम 3 घंटे पहले ही निकल गए, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह में टाइम लग जाता है। और फिर आप लोगों को पता है कि ट्रैफ़िक इश्यूज़ भी कितने होते हैं ना। अगर ट्रैफ़िक ब्लॉक हो जाए तो 2-2 घंटे में जो है ना वो आप वहीं पे स्टक होकर रह जाते हैं। तो इसलिए एहतियातन हम पहले ही निकलते होते हैं, क्योंकि इतना आपने वो किया होता है ना स्ट्रगल, तो मेरा नहीं दिल करता कि हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस हो, प्रॉब्लम्स हो। तो इसलिए एहतियात बेहतर है। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड थे, मुझे बार बार पूछ रहे थे क्या मामा हम पाकिस्तान जा रहे हैं नानों के घर। मैंने कहा नहीं नानों के घर नहीं जा रहे, जब आपको हॉलीडेज़ होंगे तो तब हम नानों के घर विज़िट करेंगे। तो उन्हें पता नहीं क्या हो रहा था, नहीं मामा हमने नहीं जाना, बस हमने नानों के घर जाना है। हमारा एरोप्लेन आ जाए तो हमें नानों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उन्हें शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जितनी दफ़ा भी मैं वेकेशन पे गई हूँ ना, तो मैं पाकिस्तान ही गई हूँ ना नानों के घर। तो इन्हें लगता है कि शायद जब भी हमने प्लेन में बैठना है ना, तो नानों के घर ही जाना है। यहाँ मैं कर रही हूँ न्यू जर्सी को बाय बाय। तो हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पर, और यहाँ हम देख रहे थे कि हमने किस साइड पर जाना है। तो यहाँ जी करते कराते हम आ गए अपनी बोर्डिंग लाइन में। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और बच्चों को भी, तो हम पानी अपना ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है फ़्लाइट में जो है वो लिक्विड जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो हमें इस बॉटल को यहाँ ट्रैश करना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पानी ख़त्म कर लें ताकि ज़ाया भी ना हो। और साथ ही सबको भूख भी लगी थी, क्योंकि यहाँ से हमारा एयरपोर्ट भी जो था ना वो 1.5 घंटे का था। बच्चे कहते मम्मा भूख लगी है, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ ना कुछ मैं खाने को लाता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं आप कुछ खाने को ना लाएं, मैं बना कर लाई हूँ सैंडविच साथ में। तो कहते क्या वाकई तुम सैंडविच बना के लेके आई हो। और कुछ मैं फ्रूट रख के लेके आई थी, ये मेरे बच्चों काम आ रहा है। और फिर ऐसे काम जो होते हैं ना वो बीवियाँ ही करती हैं, और हस्बैंड बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लोग तो फ़ौरन से बाय कर लेते हैं बाहर से चीज़ें। तो यहाँ पे जी हमारे सैंडविच भी फिनिश हो गए थे, और बनाना शनाना भी फिनिश हो गए थे। यहाँ पे जी बोर्डिंग का टाइम हो गया था ख़त्म, और हमारा प्लेन आ चुका था। हम प्लेन में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा रश था और टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सफ़र। अब देखो अगला सफ़र कैसा गुजरता है, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखना। यहाँ मैं अपने बच्चों को समझा रही थी, जाते हैं ना प्लेन में सो जाना है, मम्मा टायर्ड हो गई है, तो मम्मा ने भी आंख लगानी है। तो मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा आप हमें ऐसे क्यों कह रहे हो, हमारी वेकेशन है, तो आपने हमें बिल्कुल मना नहीं करना, हमें इंजॉय करने देना, हमने कोई नहीं सोना, हमने फ़्लाइट में इंजॉय करना है। तो यहाँ पे मुझे आइडिया हो गया था बच्चों ने कोई नहीं सोना और इससे बेहतर है कि मैं भी ना सोऊं, वहीं जाके इकट्ठे सोएंगे, क्योंकि अभी बच्चे सो गए तो इन्होंने रात को मुझे बिल्कुल नहीं सोने देना। जाते जाते मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।